अस्सलाम वालेकुम नाजरीन 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, पूरी दुनिया के जो कश्मीरी हैं स्पेसिफ़िकली, और पाकिस्तान के जो लोग, मैं ख़ास तौर पर बात करूंगा पाकिस्तान की, वो इस दिन को खुसूसी तौर पर बनाते हैं और कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हैं। ये वो दिन है कि जिस दिन इयादा किया जाता है अपने उन मज़लूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, और इस दिन का एक पुख्ता इरादा किया जाता है कि जो कश्मीरियों की जिद्दोजहद है, जो आज़ादी की जिद्दोजहद है, जो इंडियन मुज़ालिम से आज़ादी की जो उनकी तहरीक है, पाकिस्तान शाना बिशाना उनके साथ खड़ा है। यहाँ पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पर हर गली कोचा, हर शहर में आप देखते हैं कि लोग अपनी जितने भी उनके सियासी इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रख कर उनको अपने जितने भी उनकी आपस की रंजिशें होती हैं उन्हें बिल्कुल एक तरफ रख के वो कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हैं। यहाँ इस्लामाबाद में भी एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है यौम यकजहती कश्मीर का, जिसमें जो कश्मीरी हुर्रियत लीडर हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं, जो कश्मीर के अंदर कैदो पाबंद की सोबतें झील रही हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं और ये बावर करा रही हैं और दुनिया को ये बताना चाह रही हैं कि जो मज़ालिम हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, जो ब्रूटैलिटी हो रही है इंडियन फोर्सेस की, जिस तरीके से एग्रेशन आ गया उसके अंदर, उसे रोकने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए और आलमी जो ज़मीर है उसको झंझोड़ने के लिए, उसको जगाने के लिए इस्लामाबाद में भी एक ऐसा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। यहाँ पर यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से इस्लामाबाद में हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिनका जो कश्मीर स्ट्रगल है उससे एसोसिएट हैं। सो यहाँ पर डिफरेंट जो है पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट मकतबा फ़िक्र के लोग भी हमें नज़र आ रहे हैं। हमें डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं, इंजीनियर्स नज़र आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस नज़र आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट NGOs के लोग भी हमने देखे कि जो इस प्रोटेस्ट के अंदर शरीक हैं। सो पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो यही है कि जो कश्मीरी हैं उनको आज़ादी दी जाए, उनको एक ऐसी ज़मीन दी जाए, एक ऐसा ज़मीन का जो टुकड़ा जहाँ पर बेपनाह जुल्म सितम किए जा रहे हैं वो ख़त्म हो और उसे जो है वो एक इलादा मुमलिकत, एक इलादा रियासत, एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। सो यहाँ पर हम आज मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों से बातचीत करेंगे और मसला कश्मीर के हल के हवाले से खुसूसी बातचीत करेंगे। यहाँ पर यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हम देख रहे हैं कि हमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग नज़र आ रहे हैं, हमें बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, बूढ़े भी नज़र आ रहे हैं, नौजवान भी नज़र आ रहे हैं, विद सोलिडेरिटी विद कश्मीरीज। सो यहाँ पर मज़ीद कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप ये बताइएगा कि 70 साल गुजर जाने के बाद भी मसला कश्मीर हल नहीं हो पा रहा, बहसीत पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं कि मसला कश्मीर किस तरीके से हल हो पाएगा? देखिए जी, कुछ तो हमारे हुक्मरानों की गलतियाँ, इनकी साजिशें, इनकी गद्दारियाँ, इनकी मोदी के साथ यारियाँ, ये सारा मसला, और कुछ हमारी कमज़ोरियाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी जिस तरह 70 साल पहले कश्मीर की आज़ादी के लिए खड़े थे, आज भी वो खड़े हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए। उनके यहाँ कोई शहीद होता है तो उसे पाकिस्तानी परचम के अंदर लपेट कर दफनाया जाता है। उनके यहाँ बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, माँ हो, बहन हो, हर बंदे के हाथ में वो कश्मीर, पाकिस्तान का झंडा और कश्मीर की आज़ादी के बात करते हैं। उनके मुंह पर सिर्फ एक ही नारा है कि हम क्या चाहते, आज़ादी। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ये आज़ादी अता फरमाएगा। हमसे जो कोशिश होगी, जो हमारी काविश होगी, जो हमारी मेरा बुनियादी सवाल ही आपसे यही है कि जो कोशिश है पाकिस्तान इस वक्त क्या बहसीत पाकिस्तानी, हम कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए, हम एक इंडिपेंडेंट जो इंडिया की दहशत गर्दी है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए बहसीत पाकिस्तानी कौम हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसमें जिस तरह कश्मीरी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। उनके साथ, उनके कदम के साथ कदम क्यों मिलाया जाए, उनके कंधे के साथ कंधे को मिलाया जाए। और इसी तरह हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो भरपूर अंदाज से जवाब दें। अगर वो ईंट उठाते हैं तो आप पत्थर से जवाब दें उनको, और उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको जवाब दें और भरपूर अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहें। और उसे सिर्फ मकबूज़ा कश्मीर ना कहा जाए बल्कि मकबूज़ा पाकिस्तान कहा जाए। वो पाकिस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से मोदी की जो गवर्नमेंट है, BJP की गवर्नमेंट जब से आई है उस वक्त से लेकर अब तक, यानी कि 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, जो इंडियन जबर है और जो मसला कश्मीर है, बजाय उसको हल करने के जो मज़ालिम है उनके अंदर तेज़ी आ रही है।
यहाँ पर मज़ीद कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आप ये बताइएगा कि बहैसियत पाकिस्तानी तो हम बात कर रहे हैं कि हमें कश्मीरियों के साथ किस तरीके से इज़हार यकजहती करनी चाहिए, हुकूमत को जो कि सब कुछ कर सकती है, क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है अपना सही काम कर रही है कश्मीर की आज़ादी के लिए? देखें जी, इस वक्त हुकूमत बिल्कुल अपना किरदार अदा नहीं कर रही। आप देखें, एक तरफ कश्मीर की तहरीक पूरे अरूज के ऊपर है, कश्मीरी इस वक्त शहादतें पेश कर रहे हैं और आज वो शहादतें पेश करके पाकिस्तान के परचम को बुलंद कर रहे हैं और वो अपने शहदा को पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का किरदार ये है कि हमारे मियाँ साहब और दीगर ये बजाय कि कश्मीरियों की आवाज़ को उठाएं, वो मुझे क्यों निकाला है इस इशू को लेकर पूरे मुल्क के अंदर डंडोरा पीट रहे हैं। और वो जो प्रायोरिटी आप ये कह रहे हैं कि हुक्मरानों की जो प्रायोरिटी है, जो तरजीहात हैं, वो कश्मीर नहीं है। देखें, अवाम अपना किरदार अदा कर रही है, आज ये अवाम इकट्ठी है, मुल्क भर के अंदर इकट्ठी है, लेकिन अगर ये काम हुकूमत करे और इंडिया ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो करारदादें पास की हैं उसके ऊपर जोर डालकर अमल दरामद करना, ये हुकूमत का काम है। लेकिन हुकूमत इसमें बिल्कुल कोई किरदार अदा नहीं कर रही, इस वजह से कश्मीर का मसला जो लटक रहा है। तो अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरीके से बात होती है कश्मीर की आज़ादी के लिए, हमें लोग तो नज़र आते हैं, डिफरेंट कायदीन हमें पाकिस्तान के अंदर नज़र आते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हमें कश्मीर के नाम पे नज़र आते हैं, तो क्या आप ये नहीं समझते कि जितने भी तहरीकें जो कि कश्मीर की आज़ादी के लिए चल रही हैं विद इन द पाकिस्तान, वो सब एक हों, इकट्ठी हों, एक पेज पर होकर वो कश्मीर के आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें, ना कि एक शख्स अलग अपना स्टेज लगाए, दूसरा अलग लगाए, इकट्ठे होकर अगर करेंगे तो उससे आज़ादी में जल्दी नहीं होगी? जी बिल्कुल, मुसलमान जब तक जमा नहीं होंगे तो मुसलमानों के ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो मैं जमात उद दावा की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए ये बात कहूँगा कि हाफ़िज़ मोहम्मद सईद साहब, आज उनका सबसे बड़ा जुर्म ही ये है कि वो कश्मीर की आवाज़ भी उठाते हैं और तमाम मुसलमानों को, कायदीन को और पाकिस्तानी को इकट्ठा करते हैं। आज मोदी जैसा शख्स जिसे दुनिया जानती है कि वो दहशतगर्द है और वो एक मुल्क का वज़ीर आज़म बना है और पूरी दुनिया उसको अमन के नोबल नाम देती है। और हाफ़िज़ मोहम्मद सईद, जिनके बारे में सब जानते हैं कि वो हमेशा मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं, और आज उनका यही जुर्म है कि उनको दहशतगर्द कहा जाता है और उनको नज़रबंद किया जाता है। यहाँ पर हम मज़ीद कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि जो प्योर कश्मीर की तहरीकें हैं, जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीकें हैं, किस तरीके से वो इकट्ठी हों और यूनानिमसली वन पॉइंट एजेंडा के तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हमें डिफरेंट ऐसी तहरीकें नज़र आती हैं जिनके स्टेज डिफरेंट होते हैं, लेकिन मुतालबा एक होता है। क्या इस तरह की डिफरेंट रस्तों से इस तहरीक को जो है वो आज़ादी मिल पाएगी, कश्मीरी आज़ाद हो पाएंगे या नहीं? मज़ीद यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आप ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी तहरीक में एक इम्पॉर्टेंट उनका एक रोल होता है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए? जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उनको चाहिए कि कश्मीर को आज़ाद करने के लिए मेहनत करें, और हमारा एक ही एजेंडा और मिशन है कि हमने कश्मीर को आज़ाद कराना है और हर सूरत पे आज़ाद करवाना है, चाहे हमें इसके लिए अपने जान भी देनी पड़े, हम इसके लिए हाजिर हैं। ठीक है, और हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए अमली इक़दामात करे, सिर्फ बातों से नहीं काम चलना, क्योंकि ये मसला बहुत अरसे से चल रहा है और हर दफ़ा हम इज़हार यकजहती बस रैलियाँ निकाल के इसको हम ख़त्म कर देते हैं। यही मेरा क्वेश्चन है कि यकजहती रैली तो हम एक दिन निकाल लेते हैं, लेकिन जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को आप कैसे फैला रहे हैं पाकिस्तान? हम ये रहे कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें इसके मतलब, और जिन लोगों में जज्बा पैदा करें कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि वो मुसलमान हमारे भाई हैं। ठीक है, और हमें इसके लिए जितना हो सके उनके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, और बेसिकली हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए इसके लिए अमली काम करें, क्योंकि सारा क्रेडिट उनको जाता है, उन्होंने इसके लिए मतलब जो भी तकदो करनी है। इस पर आप क्या कहेंगे कि जो अब नई नौजवान है कश्मीरी का, जो एक नई नस्ल आ गई है, क्या वो इस वक्त उनके अंदर ये एबिलिटी है, फोर्स है कि वो इंडियन जो है जबर से आज़ादी हासिल कर सके? आज़ादी तो इस तरीके से हासिल हो सकता है कि सब जितने भी MNA MP, जितने भी सदर तक और जनरल साहब तक और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक सब मिल के जो है ना एक जगह कायम करके जो है ना उसके बाद मुकम्मल मीटिंग करके पार्लियामेंट में, उसके बाद सीधा जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ना करारदाद मंजूर करे। ये नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ यूरोप का है, यूरोप का नहीं है, पाकिस्तान का भी है, पूरे बर्मा में, फ़लस्तीन में, अफगानिस्तान, सब मुसलमान जितना है सबका खून खराबा हो रहा है। इधर एक धमाका हो जाता है बम्बई में, इधर सब बंदे जब मांगते हैं, हमारे में 100 होते हैं, हमारे वाले जो है बड़े लोग जो है इसका काम है जी। यूनाइटेड नेशन में तो करारदाद मंजूर हुई है, फिर भी नहीं दुनिया इस मसले को हल कर। सर ये दुनिया, अगर ये यूरोप है, अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना, ये हमारे एशिया का बिल्कुल नहीं है,
न हो सकता है जब तक जो है ना आप हम पैर पे खड़ी नहीं हो। हम सिर्फ अपने फौज से तो को रख सकते हैं, बाकी जो है ना जितना भी है पार्लियामेंट में जितना भी एमएनए एमपी ये लोगों का भी, नवाज शरीफ साहब, इमरान साहब, जरदारी साहब, ये जितनी भी सब मिलके ये सब उम्मत मुस्लिम का कोई हल निकाले। बर्मा में देखो सब मुसलमान, कश्मीर में देखो सब मुसलमान, अफगानिस्तान में देखो सब मुसलमान, और वजीरिस्तान में देखो सब मुसलमान, पेशावर में देखो सब मुसलमान, पूरे अफगानिस्तान और पूरे हमारे केपीके का अफगानिस्तान से लेकर मरवा के धमाकों से जो है ना किसी ने हल निकाला है। इसका हल आप क्या यूनाइटेड नेशन तो नहीं कर रहा ना? सर ये जो है ना जो हमारे जो बड़े लीडर बने हुए हैं ये मिलके और सामने जो है ना अदालत में चले जाएं। जब ये सब मिलके हमारे आर्मी उनको जब इशारा देंगे सबकी ऐसे तैसी बुझा देंगे। ठीक होगा। जी नाज़रीन, जिस तरीके से यहाँ मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं कि नौजवान, कश्मीर के नौजवान तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके लिए क्या मैसेज कि वो किस तरीके से बाहर निकल कर कश्मीरियों की मदद करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर बेसिकली कोई जोग्राफियाई मसला नहीं है और ना ही ये किसी एक ज़मीन के टुकड़े को असल करने का मसला है। ये इंसानियत का मसला है जहाँ पे 2 करोड़ से ज़ायद इंसानों की ज़िंदगियों का मसला है। उनको बुनियादी हकूक़ से महरूम किया जा रहा है। इसको दुनिया हर किस्म के तासब की निगाह से बालातर होकर देखें। ये इंसानियत का मसला है और इसको जब तक हम इंसानियत के मसले से नहीं देखेंगे तब तक मुसलमानों का, कश्मीरियों का खून बहता रहेगा। और ये किसी सिर्फ मुसलमानों का मसला ही नहीं है बल्कि आज सिख, पंडित और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग भी वो भी इंडियन मज़ालिम से तंग हैं और वो भी आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कश्मीर कौंसिल का और आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून असम्बली का मुश्तरका इजलास 1 पॉइंट एजेंडा कश्मीर पर बुलाया जाए। इसी तरह सेनेट का और कौमी असम्बली का भी इजलास 1 पॉइंट एजेंडा अपने कश्मीर पर बुलाया जाए। इसके अलावा जब तक हम पॉलिसी की सतह पर कश्मीरियों के साथ तावन नहीं करेंगे तो सिर्फ खाली एक दिन को यौम यकजहती कश्मीर बनाना डेफिनेटली कश्मीरियों के साथ ज्यादती होगी। जिस तरीके से लोगों का भी ये कहना है कि अगर हम एक दिन मुख्तस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों के लिए ये काफ़ी नहीं होगा, हमें सारा साल जो है स्ट्रगल करनी है कश्मीरियों के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए। सो यहाँ पर मजीद कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आज यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में रैलियों का इनेकाद किया गया, जलसों का इनेकाद किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं कि वो क्या कहते हैं मसला कश्मीर के हवाले से। बहसीयत पाकिस्तानी आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? हम तो एज ए पाकिस्तानी ये मौक़िफ़ रखते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का दिल है। अगर दिल में कोई भी थोड़ा सा हट की मारते हैं वो कोई और, तो उसको जो है ना हाथ से हम थप्पड़ भी मार सकते हैं। हम पूरे पाकिस्तान से और तमाम कश्मीरी भाइयों से ये वाज़े कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह कबाइल भाई आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं एज ए पाकिस्तानी। अगर इंशाल्लाह सदर पाकिस्तान हमें कहे कि ये बकाया भी जो जम्मू है उधर जाओ, फिर इंशाल्लाह उसकी भी कंट्रोल हासिल करें। हर तरह की माल और जान के हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कश्मीरियों के लिए। इंशाल्लाह कश्मीरियों के लिए माल, जान, वक़्त बल्कि औलाद तक कुर्बान करने के लिए हम सब तैयार हैं। और इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी फिर ये पाकिस्तान और कश्मीरी हमें देख भी लेगा इंशाल्लाह। जी ना जी, यहाँ पर मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि कश्मीर का मसला उसका हल कैसे होगा? हम हर 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर तो मना लेते हैं, लेकिन मसला कश्मीर का हल कैसे मुमकिन है? सर बुनियादी बात यह है कि कश्मीर का मसला अगर हल करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए सिर्फ हाथों की जंजीर बनाना या फिर सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन करना, ये हमारा, मैं भी यही कह रहा हूँ। अब कश्मीर का मसला हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अगर इंडिया ने जो वादा किया है उसके वादे के मुताबिक अगर हम सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द हल कर सकते हैं। अच्छा, जो इस वक्त कश्मीरी जो के अपील कर रहे हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पाकिस्तान को वो बुला रहे हैं कि वो आकर हमारी हेल्प करें, तो इस वक्त क्या हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि वो सेनेट और कौमी असम्बली का 1 पॉइंट एजेंडा कश्मीर के ऊपर बात करे
और जिस तरह से आज़ाद कश्मीर असम्बली और कश्मीर कौंसिल का इजलास वन पॉइंट एजेंडा पे होना चाहिए। बाकी मकासद के लिए तो होता है, लेकिन कश्मीरी आके खुद रादियत के लिए अगर बात की जाए तो कश्मीर के मसाइल में बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह हल की तरफ किया जा सकता है। नाज़रीन, जिस तरीके से आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, कश्मीरियों के जिस तरीके से हम बात करते हैं कि उनकी जो थर्ड जनरेशन है, यानी कि फर्स्ट सेकंड के बाद उनके जो दादा थे उनकी स्ट्रगलिंग थी, उसके बाद उनका बेटा, उसके बाद उनका, यानी थर्ड जनरेशन की जो उस वक्त कश्मीरी हैं वो अपनी आज़ादी की जंग लड़े हैं। इस तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर आपने सुना कि जिस तरीके से लोग बातचीत कर रहे थे, अब पाकिस्तान की हर गली, हर कूचा, हर शहर, उससे यही आवाज़ आ रही थी कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। एक बात मैं प्रोग्राम के एंड पे जो है वो ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर, यानी पूरा पाकिस्तान इस इशू पर एक है, अपने तमाम इख्तलाफात को बलाए ताक रख कर, चाहे वो सियासी हों, मजहबी हों, जिस तरीके के भी इख्तलाफात हों, उन्हें एक तरफ रख के वो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहा है। और इस वक्त गवर्नमेंट का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो कश्मीरियों की हर तरह की हिमायत है, चाहे वो इखलाकी हो, सियासी हो, सफारती हो, उसको जो है वो हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए। एक बात मैं और करना चाहूँगा वो ये कि जो वहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स हैं, इंडिया उन्हें जो है वो ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि ये दहशतगर्द हैं और उन पर एक दहशतगर्दी का टैग लगाने की, दहशतगर्द का टैग लगाने की कोशिश कर रहा है। हमें सपोर्ट करनी पड़ेगी उन फ्रीडम फाइटर्स को जो कि कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, जो कि कश्मीर के अंदर अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जो लोग और जो लीडर वहाँ पे जो हुर्रियत रहनुमा हैं, हमें उनकी सपोर्ट करनी होगी, हमें उनके काज को, हमें उनके विजन को आगे पहुँचाना होगा ताकि मसला कश्मीर का पुरअमन हल निकल पाए। आज की आपने लोगों की राय सुनी। मुझे और मेरी पूरी टीम को, कैमरामैन सरदार तारिक के साथ जितनी हमारी टीम है, हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।